थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जोश नहीं ले रहा, थक गए क्या आप लोग सब? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे दमदार लोगों के बीच में बैठ करके आज मैं मंच में खड़ी होकर के आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और किसी बात को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला धन्यवाद मैं अपने ईश्वर को करना चाहूँगी, जिसने मुझे सोच दी कि मैं सोच भी पाई कि मैं अपने आप को इस बिज़नेस में खड़ी कर सकती हूँ, अपने आप को एज अ लीडर मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद जो जाता है वो मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। एक लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि हमारी लड़की लड़कों से कम नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने मेंटर्स को करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी टीचिंग्स दी, इतने अच्छे संस्कार उन्होंने मुझे दिए कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को बदल सकी। एक तरीके से इंसान तो मैं पहले से थी, लेकिन इंसानियत का मतलब मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला है, अपने मेंटर्स से मिलने के बाद पता चला है। तो मैं चाहूँगी एक बार मेरे मेंटर्स के लिए, मेरे अपलाइंस के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज़्यादा दमदार है मेरी प्यारी सी टीम जो यहाँ पर मेरे साथ मेरे सपोर्ट में बैठी है, जिन्होंने हर एक मुश्किल घड़ी में, चाहे जैसे भी हम लोग काम करते थे, किसी भी तरीके से हम लोग साथ में मिल करके काम करते रहे, चाहे विषम परिस्थिति हो या अच्छी हो बुरी हो, सब लोगों ने मेरे पे सबसे बड़ा विश्वास मुझ पर किया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया। तो मैं चाहूँगी मेरी दमदार सी टीम के लिए एक बार मेरा प्यारा सा सपोर्ट होना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम योगिता नेगी है और आपके यहाँ आवास विकास काशीपुर से मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ी चेली हूँ मैं, मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। और इस बिज़नेस में आने से पहले मैं एमएससी की पढ़ाई क्या करती थी, एमएससी की स्टूडेंट में थी, साथ में मैं आर्मी के लिए ऑफिसर रैंक के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और उसी के साथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैं जीत चुकी हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट में हूँ और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक चीज़ और थी जो स्टार्टिंग से मेरे साथ थी, जन्म से जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे साथ थी, वो थी कि मैं ड्रीमर थी। मैं स्टार्टिंग से बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मेरे बचपन से ही बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि मेरे पास कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ा तगड़ा फेम होना चाहिए, बड़ी सी बहुत सारे चाहने वाले लोग मुझे होने चाहिए जो मेरे लिए इस तरीके से आए, नाचे गाए, मुझे स्टेज में जिस तरीके से लेकर के आए, वो सारी चीज़ें मैं बचपन से चाहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो भी काम इसे ज़िंदगी में करूँगी वो मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरे ड्रीम्स कुछ ये थे। और दोस्तों ईश्वर ने मेरी बात सुनी और आज देखिए आज सब लोग ये सारी चीज़ें आपके सामने है। फेम मुझे ज़बरदस्त मिल चुका है और वो भी सिर्फ एक ही चीज़ की बदौलत, मेरी सेफ शॉप इंडस्ट्री की बदौलत, जो मेरी माँ समान मेरे लिए है। तो मैं चाहूँगी एक बार सेफ शॉप इंडस्ट्री के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार एकदम। थैंक यू सो मच। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का काम है, चार लोगों को जोड़ने का काम है और किसी को सामान खरीदवाने का काम है। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस सब से भी बहुत बढ़कर के है। ये सिर्फ चेन बना करके और चार लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, ये चार लोगों से जुड़ने का काम है, ये रिश्ते बनाने का काम है। अगर आप जिंदगी में रिश्ते बनाने में सफल हैं तो इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हैं। दोस्तों ये रिश्ते बनाने का काम है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लोग समझते हैं कि यहाँ से रिश्ते खराब होते हैं। किसने कहा यहाँ से रिश्ते खराब होते हैं? जिस इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पर फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, अपलाइंस हमें बताते हैं कि आप जो है सामने वाले से के प्रति ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, तो क्या वहाँ पर कभी भी ऑनेस्टी के साथ रिश्ता खराब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। इसी वजह से यहाँ पर लोगों को जो गलत फहमियाँ हैं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि चार लोग जो यहाँ पर मेरे लिए सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो एटलीस्ट यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग रिश्ते बनाने का काम है, खराब करने का काम नहीं है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं इस चीज के लिए करूंगी कि बतौर लड़की मुझे यहाँ पर मेरे अपलाइंस ने, मेरे मेंटर्स ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। थैंक गॉड, उस दिन के लिए मैं थैंक गॉड करना चाहूंगी कि मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरुण राणा जी ने स्टार्टिंग डे में जिस दिन वो मेरे से मुलाकात उन्होंने करी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक लड़की को प्लान दिखा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आगे करेगी नहीं करेगी। उन्होंने फर्स्ट डे से मेरे अंदर एक लीडर देखा और मुझे नहीं लगता कि शायद अगर अरुण सर ने मेरे अंदर एक लीडर नहीं देखा होता तो शायद आज मैं इस मंच पे होती। उस एक नजर की वजह से, उस एक लीडरशिप की नजर की वजह से आज मैं इस मंच पे हूं। मैं चाहूंगी एक बार मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे अंदर वो चीज लोग उन्होंने जगाई कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं अपने साथ बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पर ला भी सकती हूँ। यस और नो?
आज आप लोग देख रहे होंगे, शायद बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर होंगे, उन पेरेंट्स ने शायद मुझ पर विश्वास किया, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां आज मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ को लेकर के कि किसी ने मुझ पर विश्वास किया। उन पेरेंट्स के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी लड़की को सर किसी भी चीज़ से कम मत समझिए। एक लड़का जो कर सकता है वो एक लड़की भी बहुत बखूबी कर सकती है, बशर्ते उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपके विश्वास की ज़रूरत है। एक बच्चे को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है कि वो उसके माँ बाप उस पर विश्वास करें, अच्छे से उसको सपोर्ट करें, उसको पैम्पर करें, जिस भी तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं उसे करें। और मैं इस चीज का दावा देती हूँ कि एक लड़की किसी भी लड़के से या किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, बशर्ते आपका सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। बाकी मेरी साथ के यहाँ पर बहनों को भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ और गर्ल्स यहाँ पर मेरे साथ काम कर रही हैं, उन लोगों को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी भी उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। क्योंकि हो सकता है आप शायद एक व्यक्ति कोई भी खड़े होकर के नाजायज़ फ़ायदा उठाए, उसकी वजह से बहुत सारी लाखों लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, लाखों लड़कियों को ये दिक्कत हो जाती है कि उनके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यस और नो? तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करें अच्छे से, आपके बच्चे आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। और लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़बरदस्त है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप लोग सही तरीके से काम करेंगे तो 110% आपको जरूर सफलता मिलेगी। यस और नो? बाकी लास्ट में अभी मैं एक चीज़ बोलने जा रही हूँ, उसको आप मेरा ईगो मत समझिएगा, मेरा घमंड मत समझिएगा। वो ना तो मेरा ईगो है ना मेरा घमंड है, बस भगवान पर ईश्वर की जो कृपा मेरे ऊपर है, उनका जो आशीर्वाद है, मैं उस वजह से ये चीज़ बोल रही हूँ। मेरे माँ बाप का विश्वास मुझ में, मेरे माँ बाप का सपोर्ट, मेरे अपलाइंस की टीचिंग्स, उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया है उसका, और मेरी प्यारी सी टीम की वजह से मैं ये चीज़ जो बोलने जा रही हूँ वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। दोस्तों, आज मैं इस मंच के माध्यम से कमिटमेंट करती हूँ और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को ओपन और खुला चैलेंज भी करती हूँ। अरुण सर की टीम में मेरे से पहले अगर कोई भी व्यक्ति है किसी के अंदर दम, मुझसे पहले साला डायमंड बन के दिखाओ, डायमंड बन के दिखाओ मुझसे पहले। थैंक यू सो मच।